नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SSCC गनीपुर बेझा। इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं अमानत से संबंधित सभी सूत्र कैसे प्रयोग होता है, क्या फार्मूला होता है, इसका क्या लंबाई होता है, क्या चौड़ाई होता है, कौन कौन तरीका से ज़मीन को मापा जाता है। इससे सारी जानकारी इस वीडियो में आज हम देंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह के सभी प्रश्नों का उत्तर इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। बता दें कि पहला जो सूत्र है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसे सूत्र में जो है L को लंबाई और B को चौड़ाई के रूप में पढ़ते हैं, तो L गुने B भी होता है। इसको हिंदी में लंबाई गुने चौड़ाई कहते हैं। कोई भी आयताकार खेत होता है तो उसके आमने सामने की भुजा जो है वह बराबर होता है, और जिसको कहते हैं लंबाई, और एक होता है चौड़ाई। दोनों गुना कर लेने पर होता है आयत का क्षेत्रफल। यानी आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई और चौड़ाई को गुना करना पड़ता है। अगला है आयत का परिमाप। तो फार्मूला होता है 2 × L + B, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ करके और 2 से गुना करने पर जो है आयत का परिमाप ज्ञात हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। ऐसे आयत का क्षेत्रफल के भी फार्मूला अगर लगाते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लंबाई एक भुजा, एक साइड का जो भुजा होता है उस भुजा को और दूसरे साइड का भुजा होता है उस भुजा को गुना करेंगे तो वह भुजा का ही स्क्वायर हो जाए, क्योंकि वर्ग में जो है सभी भुजा आपस में बराबर होता है और दोनों विकर्ण भी बराबर होता है। आगे है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल के फार्मूला होता है πr², जिसमें पाई का मान जो है 22/7 होता है। आगे है अंडाकार खेत की परिधि क्या होगा। तो अंडाकार खेत का परिधि ज्ञात करने के लिए है क्या, व्यासों का योगार्ध गुने 22/7 यानी पाई। तो व्यासों का योगार्ध के मतलब होता है कि जो यहाँ पर व्यास, कोई भी वृत्ताकार अगर खेत होता है तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर इस तरह का खेत हो गया, तो इसमें यहाँ पर यह जो है यहाँ से लेकर के, जैसे मान लेते हैं कि एक अगला प्रश्न है अंडाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अंडाकार खेत का क्षेत्रफल जो होता है बड़ा व्यास गुने छोटा व्यास गुने 3927/5000। फिर से सुन लीजिए, अंडाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर बड़ा व्यास गुने छोटा व्यास गुने 3927/5000। ऐसा फार्मूला याद रखने के लिए इस वीडियो को आप बार बार देखें और इसको लगातार सुने, ताकि आपको जो फार्मूला है वह कानों तक रहे, याद रहे, बराबर याद रहे, ताकि कोई भी खेत मापने के समय में जो है फार्मूला के इतना आवश्यकता पड़ता है कि आप उस समय बहुत ही कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा कि क्या करे नहीं करे। तो इस समय जो है फार्मूला की बहुत ही आवश्यकता पड़ता है, इसीलिए फार्मूला को एकदम कंठस्थ रखें, बार बार सुने और तब जा कर के आप जो है सही मापन कर सकते हैं, या कोई सवाल का हल कर सकते हैं। आगे है धूर। धूर बराबर क्या फार्मूला होता है। तो धूर बराबर जो फार्मूला होता है यह है ढिसमिल गुने 968/5 भागा लगी का स्क्वायर। यह जो धूर वाला जो सिस्टम है, या सरकार का जो दस्तावेज होता है, तो उसमें जो है हर एक जो जमीन का क्षेत्रफल होता है वह ढिसमिल में व्यक्त किया जाता है या हेक्टेयर में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर जो है धूर लिखा गया है, तो धूर जो क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला धूर का जो सिस्टम है सभी जगह पर अलग अलग है, इसीलिए यह जो फार्मूला बनाया गया है इसमें है ढिसमिल गुने 968/5 भागा लग्गी का स्क्वायर है। अब यहाँ इस फार्मूला में लग्गी कितना का है इस बात को ज्ञात करके तब जा कर के बैठाया जाएगा, तब जा कर के इसको जो है धूर में व्यक्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ, हम बिहार से हैं और बिहार में जो मुजफ्फरपुर ज़िला का जो लग्गी होता है यह लगभग या 6.5 हाथ का होता है। कि ढिसमिल क्या है, ढिसमिल बराबर क्या होता है, ढिसमिल बराबर होता है धूर गुने लग्गी का स्क्वायर भागा 968/5। फिर से सुन लीजिए, ढिसमिल बराबर धूर गुने लग्गी का स्क्वायर भागा
968/5। यह फार्मूला है। यह एक ही फार्मूला को बार बार चेंज करके यहाँ पर लिखा गया है। आप इसमें किसी भी चीज़ इसमें लगी का मान रखिए, ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला है, या धूर के मान ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला होगा, या डिसमिल ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला होगा। बट इस पर जो है मान बैठाना है, कैलकुलेशन करना है और इसका उत्तर आपको सामने हाजिर हो जाएगा, परंतु फार्मूला याद रहना जरूरी है। आगे है कि वर्ग करी बराबर क्या फार्मूला होता है, तो डिसमिल गुने लग्गी का स्क्वायर भागा 968/5 छोटी ब्रैकेट गुने 1000। क्योंकि यह डिसमिल ज्ञात करने की ही फार्मूला है, परंतु इसमें करी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एक डिसमिल में 1000 वर्ग करी होता है। 1000 वर्ग करी होता है तो यहाँ पर जो है 1000 से गुना कर दिया गया है। 1000 गुना करने से जो यह करी में बदल जाएगा। फिर यही फार्मूला होगा अगर एक डिसमिल में 435.6 फीट होता है, तो इसी फार्मूला में 435.6 से गुना कर देंगे तो यह वर्ग फीट में निकल जाएगा। आपको सामने यह फार्मूला लिखा हुआ है, सुन लीजिए कि वर्ग फीट बराबर क्या होता है, तो डिसमिल गुने लग्गी का स्क्वायर भागा 968/5 छोटी ब्रैकेट गुने 435.6। इससे गुना करने पर जो फार्मूला इसका जो हल कैलकुलेशन कीजिएगा तो जो हल निकलेगा वह जो है वर्ग फीट में क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। आगे है वर्ग हाथ बराबर क्या होगा, तो डिसमिल गुने लग्गी का स्क्वायर भागा 968/5 गुने 193.6, यानी 193.6 हाथ बराबर एक लग्गी जैसे होता है। अब यहाँ पर यह जो है डिसमिल में जो वर्ग हाथ में जो है इसका फार्मूला ज्ञात करना है। डिसमिल गुने लग्गी का स्क्वायर भागा 968/5 गुने 193.6 एक वर्ग हाथ बराबर यह फार्मूला हो गया। आगे है वर्ग गज बराबर, तो डिसमिल गुने लग्गी का स्क्वायर भागा 968/5 गुने 48.6 यह वर्ग गज बराबर फार्मूला हो गया। फिर से सुन लीजिए, वर्ग गज बराबर डिसमिल गुने लग्गी का स्क्वायर भागा 968/5 छोटी ब्रैकेट बंद गुने 48.6। आगे है वर्ग मीटर बराबर क्या होता है, तो डिसमिल गुने लग्गी का स्क्वायर भागा 968/5 और गुने 40.47। आगे है वर्ग इंच बराबर क्या होता है, तो डिसमिल गुने लग्गी का स्क्वायर भागा 968/5 गुने 62,726.4 वर्ग इंच। अगला फार्मूला है कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाइयों का योगार्ध गुने चौड़ाइयों का योगार्ध। यह जो है दोनों मतलब योगार्ध के मतलब लंबाई, दोनों लंबाई को योग में 2 से भाग और गुने चौड़ाई का योग में जो है 2 से भाग करके दोनों के गुना कर लेंगे तो यह जाएगा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर यह शॉर्ट रूप में जो यहाँ कुछ फार्मूला दिया गया है, इसको आप ध्यान से याद करें और इसको कॉपी में नोट कर ले, बार बार इसको जैसे देखते रहे, याद करते रहे और इस वीडियो को लगातार सुनते रहे ताकि आपको बढ़िया से जैसे याद रहेगा, ताकि कोई भी ज़मीन मापन करने वक्त जो है फार्मूला अगर याद ना रहता है तो बहुत ही कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। तो यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जी जरूर कर ले। यदि अभी तक जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके और जो है आगे की वीडियो ज़रूर देखें। चलते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 62,726.4 यानी 62,726.4 वर्ग इंच बराबर एक डिसमिल जो है ज़मीन है। तो यदि इंच में आप नापते हैं, इंच से नापते हैं, इतना वर्ग इंच जब होगा तभी आप समझिए कि एक डिसमिल ज़मीन हो गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है कि 40.47 वर्ग मीटर जो है यहाँ पर है बराबर कितना होगा, तो बराबर एक डिसमिल ज़मीन होगा। एक डिसमिल ज़मीन नापने के लिए अगर मीटर से नापते हैं तो 40.47 वर्ग मीटर होगा, तब जाकर के एक डिसमिल ज़मीन होगा। यदि वर्ग गज से नापते हैं तो 48.4
वर्ग गज बराबर 1 डिसमिल होगा। ठीक है। और यदि आप हाथ से नापते हैं तो 193.6 वर्ग हाथ बराबर 1 डिसमिल जमीन होगा। और आगे अगर आप फीट से नापते हैं तो 435 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल जमीन होगा। अगर आप कड़ी से नापते हैं, जरीब से नापते हैं तो 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल जमीन होगा। आप और डिसमिल निकाल लेने के बाद जो है आप किसी भी फार्मूला में इसको व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी यूनिट में बदल सकते हैं। तो इसको फार्मूला को एक बार पुनः पढ़ लीजिए। 62,726.4 वर्ग इंच बराबर 1 डिसमिल। फिर से सुन लीजिए, 62,726.4 वर्ग इंच बराबर 1 डिसमिल। 40.47 वर्ग मीटर बराबर 1 डिसमिल। 48.4 वर्ग गज बराबर 1 डिसमिल। 193.6 वर्ग गज बराबर 1 डिसमिल। 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल। 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल। इसको बार बार आप सुनते रहिए, इस वीडियो को बढ़िया से याद कर लीजिए। वीडियो को याद नहीं करना है, इस वीडियो को देख देख करके जैसे आप फार्मूलों को बढ़िया ढंग से याद कर लीजिए ताकि आप लोग को कोई कष्ट न पहुँचे। आगे है कुछ मानक मात्रा दिया यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको ज़रा नोट कर लीजिए। 20 फुरकी बराबर 1 धुरकी, 20 धुरकी बराबर 1 धुर, 20 धुर बराबर 1 कट्ठा, 20 कट्ठा के 1 बीघा कहते हैं। तो यहाँ इतना जो हो गया, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ई जो हो गया यहाँ पर कट्ठा का ही हो गया। अब आगे है 20 कना, तो 20 कनाई बराबर 1 कनवा और 6 कनवा को 1 धुर कहते हैं। 20 कनाई बराबर जो है 1 कनवा होता है और 6 कनवा को जो है 1 धुर कहा जाता है। आगे है 20 मरले बराबर 1 कनाल, और 1 कनाल में जो है 6 से 5 गज होता है, और 1 मरला बराबर 30.25 गज होता है। 1 गज बराबर 9 स्क्वायर फीट होता है। 1 एकड़ में है 22 बीसवा यानी 22 कट्ठा होता है, और 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। और एक बीघा में जो है 20 कट्ठा होता है, और 1 करम में जो है 5 फीट 6 इंच होता है। 1 करम में जो है 5 फीट 6 इंच होता है। 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 डेंग में 33 इंच होता है, और 1 मील में 1.609 किलोमीटर होता है। 1 इंच में 8 सूता होता है। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। 12 इंच बराबर 1 फीट, 3 फीट बराबर 1 गज। 1 बीता में 9 इंच, 1 हाथ में 1.5 फीट यानी 18 इंच। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 1 मीटर बराबर 3 फीट 3 इंच 3 सूता, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर यानी mm। 218 वर्ग कड़ी बराबर 1 धुर। 6.5 हाथ के लग्गी से जो फार्मूला होता है, 6.5 हाथ के लग्गी से यदि हम बनाते हैं तो 218 वर्ग कड़ी बराबर 1 धुर जमीन होगा। इसको जो है बढ़िया से याद रखें कि 218 वर्ग कड़ी बराबर 1 धुर जमीन होता है बिहार में, मुजफ्फरपुर जिला सकरा प्रखंड के लिए, क्योंकि यहाँ 6.5 हाथ के लग्गी चलता है। जहाँ 6 हाथ के लग्गी चलता है वहाँ के लिए 1 धुर जमीन जो है 200 वर्ग कड़ी बराबर होता है। आगे है 193.6 हाथ बराबर 1 डिसमिल जमीन होता है। ठीक है, 100 डिसमिल का 1 एकड़ कहा जाता है, यह भी याद रखें। 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। 1 एकड़ में अगर गज के बात करते हैं तो 4,840 वर्ग गज बराबर 1 एकड़ जमीन होता है। यह गज से बात करते हैं तब। आगे है 1 एकड़ में 8 कनाल होता है। 1 एकड़ में कितना कनाल होता है? 8 कनाल होता है। 1 एकड़ में 8 कनाल होता है। आगे है 4360 वर्ग कड़ी बराबर 1 कट्ठा। और कड़ी से कट्ठा के व्यक्त करते हैं तो इसके लिए फार्मूला है
कि 4360 वर्ग कड़ी बराबर 1 कट्ठा। 4360 वर्ग कड़ी बराबर 1 कट्ठा। फिर से सुन लीजिए, 4360 वर्ग कड़ी बराबर 1 कट्ठा जमीन होता है। आगे है कि 247 डिसमिल का 1 हेक्टेयर होता है। 1 हेक्टेयर जमीन जो है 247 डिसमिल होता है। 247 डिसमिल को 1 हेक्टेयर जमीन कहा जाता है। आगे है 8 हेक्टेयर में कितना होगा, तो 8 हेक्टेयर में 1 धुर जमीन शहरी नाप में चला जाता है। लग्गी की सहायता से बीघा, कट्ठा और धुर जानने को सूची 4 हाथ की लग्गी से 6 हाथ की लग्गी से 6.5 हाथ की लग्गी से सभी अलग अलग है। यहाँ पर देख लीजिए कि लग्गी की सहायता से अगर बीघा, कट्ठा और जमीन को सूची 4 हाथ की लग्गी से यानी 1600 वर्ग गज बराबर 1 बीघा होता है। 1600 वर्ग गज बराबर 1 बीघा होता है। यानी डिसमिल जो है, 1 डिसमिल जमीन जो है 12.1 धुर होता है। यानी 2 डिसमिल जमीन जो है 1 कट्ठा 4 धुर जो है हो जाता है। उसके बाद है 4.5 हाथ की लग्गी अगर हो तो 2025 वर्ग गज बराबर 1 बीघा होता है। 1 डिसमिल में 9.56 यानी 10 धुर होता है और 2 डिसमिल जमीन जो है 19 धुर या 1 कट्ठा हो जाता है। यह सब जो है सब अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग है। हमारे यहाँ 6.5 हाथ की लग्गी चलता है, इसीलिए इस 6.5 हाथ की लग्गी वाला फॉर्मूला पर चलते हैं। 6.5 हाथ की लग्गी से 4225 वर्ग गज बराबर 1 बीघा जमीन होता है। 4225 वर्ग गज बराबर 1 लग्गी मतलब यानी 1 बीघा जमीन जो है से होता है। और बता दें 1 डिसमिल जमीन जो होता है 4.58 धुर होता है और 4 डिसमिल जमीन 18 धुर या 1 कट्ठा होता है। 5 डिसमिल जमीन 1 कट्ठा 3 धुर हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट्स मैथ कैलकुलेशन के लिए जो है इम्पोर्टेंट्स यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट सवाल पर चलते हैं। सवाल है कि 4 धुर जमीन 6.5 हाथ की लग्गी से कितना डिसमिल होगा। तो दिया गया है जमीन 4 धुर, ठीक है, और लग्गी की जो लंबाई है 6.5 हाथ है। इसको पूर्णांक तोड़ लेते हैं, 6 दूना 12 1 13/2। अब यह डिसमिल बराबर फार्मूला होता है धुर गुने लग्गी का स्क्वायर भागा 9 से 68/5। तो यहाँ पर धुर जो है यहाँ पर 4 धुर है तो 4 गुने डिसमिल में लग्गी के लंबाई 13/2 इसका स्क्वायर कर दिए। अब भागा 9 से 68/5। 4 के यहाँ पर 4 है, 13 का स्क्वायर के 169, 2 का स्क्वायर किए तो 4 भागा जो है गुना के चिन्ह दिए और इसको उल्टा कर दिए। नीचे था ऊपर कर दिए, ऊपर वाला को नीचे कर दिए। ये 4 से 4 कट गया, 169 गुने 5 भागा 9 से 68 और 169 में 5 से गुना किया 845 और 9 से 68 नीचे है और दोनों में भाग कर लिए 0.87 डिसमिल जमीन हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 12 धुर जमीन 5.5 हाथ की लग्गी से कितना डिसमिल होगा। तो 12 धुर जमीन जो 5.5 हाथ की डिसमिल से कितना होगा, 5.5 हाथ की लग्गी से कितना डिसमिल होगा। तो यहाँ फार्मूला दिया गया है, जमीन है 12 धुर और लग्गी है 5.5 हाथ का। इसको पूर्णांक तोड़ लिया 11/2 हो गया। डिसमिल वाला फार्मूला होता है लग्गी धुर गुने लग्गी का स्क्वायर भागा 9 से 68/5। ठीक है। यहाँ पर धुर है 12 लिख लिए, लग्गी है 11/2 इसका स्क्वायर कर लेंगे और 9 से 68/5 और 12 गुने 11 11 121 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 भागा 9 से 68/5। ठीक है। 12 है 121 हो गया, नीचे 4 हो गया, 4 से 12 3 मरते कट गया और गुने 5 ऊपर चला गया, 9 से 68 नीचे हो गया। यहाँ पर गुना के भाग की जगह पर गुणक चिन्ह हो गया। इसको हल किए, कैलकुलेशन किए
और 1.875 डिसमिल हो गया, यानी 2 डिसमिल जमीन लगभग हो गया। ठीक है, अगला सवाल है कि 12 डिसमिल जमीन 6.5 हाथ के लगी से कितना होगा। तो 12 डिसमिल जमीन 6.5 हाथ के लगी से कितना होगा, इसके लिए धूर बराबर होता है डिसमिल गुने 968/5 भागा लगी का स्क्वायर। तो 12 डिसमिल हो गया, 968/5 हो गया भागा, और लगी को जो है स्क्वायर इसको बटा में कर दिए तो 13/2 होगा। इसको स्क्वायर करेंगे, 12 गुने 968/5 भागा 169/4। 13 का स्क्वायर किया 169, 4 का 2 का स्क्वायर किया 4। 12 गुने 968/5 गुने 4/169, इसको जोड़ घटा गुना भाग जो भी है कैलकुलेशन किए और इसका उत्तर निकल गया 54.986, यानी 55 धूर जमीन जो है निकल गया। और धूर के जब कट्ठा बीघा में निकालने के लिए तो सबसे पहले इसमें 20 से भाग किए तो 20 दूना 40, यानी 2 कट्ठा बच गया शेष 15, तो 15 हो गया धूर में। 20 से भाग करेंगे, जो भागफल होगा वह कट्ठा में होगा, जो शेष फल बच गया वह धूर हो जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा यह वीडियो लगता होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह के जो मैथ का जो कैलकुलेशन किया हुआ जो मैथ है, कैलकुलेशन किया हुआ हिसाब जो है आप लोग को मिलेगा यदि आप लोग को ज़रूरत हो तब। इसी वीडियो को बार बार देखते रहिए और इस फार्मूला को याद करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।